हेलो भाई, राम राम सबने। आज हम जो सीएटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उनकी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। हरियाणा का पहला आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र में। पहला सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज है कुरुक्षेत्र में। और कौन सा है? श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। हरियाणा में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कहाँ स्थित है? तो ये है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। भाई कई जगह हैं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर दिया जाएगा। ये निजी कॉलेज है, सरकारी स्तर पर विशिष्ट संस्थान, मतलब सरकारी स्तर पर नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज हैं। हरियाणा में फिजियोथेरेपी कॉलेज कहाँ है? तो फिजियोथेरेपी कॉलेज कहाँ है? करनाल में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। हरियाणा में नर्सिंग कॉलेज कहाँ है? तो ये रोहतक पीजीआईएमएस में है और करनाल और सफेदों में भी है। हरियाणा में स्वास्थ्य आपके द्वार योजना कब शुरू की गई? तो ये नवंबर 2003 में। स्वास्थ्य आपके द्वार नवंबर 2003 में योजना शुरू की गई थी। हरियाणा में देवी रूपक योजना कब शुरू हुई थी? तो ये थी 25 सितंबर 2002 को। ये देवी रूपक योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा जो पेपर हैं एसआई के, पुलिस के और एस्टेट के लगभग पेपर में ये देखने को मिलता है। 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना, 25 सितंबर 2002। अब आगे देखो देवी रक्षक योजना, तो 2 अक्टूबर 2003 को। पहले आएगा देवी रूपक, फिर आएगा रक्षक, पहले आएगा रूपक फिर आएगा रक्षक। तो ये 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना और 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक योजना शुरू की गई थी। हरियाणा में वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच से। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना कब शुरू हुई? तो ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण योजना के तहत आती है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है रेणु भाटिया। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? अब ये है धनपत सिंह। हरियाणा के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पी राघवेंद्र। कौन थे? पी राघवेंद्र। और हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? धनपत सिंह। हरियाणा के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पी राघवेंद्र राव। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो एचपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। हरियाणा में महालेखाकार का कार्यालय कहाँ है? तो अकाउंटेंट जनरल एजी का कार्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। हरियाणा सरकार की हरित ब्रांड योजना किससे संबंधित है? तो ये है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देना। हरित ब्रांड योजना किससे संबंधित है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देना। हरियाणा में जवाहर नवोदय विद्यालय कितने हैं? तो ये हैं 21। प्रत्येक जिले में एक है। जो चरखी दादरी में है वो अभी निर्माणाधीन है, वो बना नहीं है। तो कितने हैं जवाहर नवोदय विद्यालय? 21 हैं। हरियाणा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV कितने हैं? तो ये हैं 36। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या है? तो अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना। हरियाणा शिक्षा विभाग की मासिक पत्रिका कौन सी है? तो मासिक पत्रिका कौन सी है? शिक्षा सारथी। हरियाणा में मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण योजना कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 2011 में। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती नदी शोध संस्थान स्थापित किया गया है?
तो ये है यमुनानगर आदिबद्री में। हरियाणा में मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? यह है पिंजौर यादवेंद्र गार्डन। तो मुगल गार्डन कहाँ है? पिंजौर में। इसको यादवेंद्र गार्डन भी बोलते हैं। हरियाणा में जापानी गार्डन कहाँ स्थित है? जापानी गार्डन निजी क्षेत्र में गुरुग्राम आदि में हो सकता है, तो ये भी गुरुग्राम में हो सकता है। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है, तो जापानी गार्डन आए तो गुरुग्राम में कर देना। हरियाणा में रोज गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये है सिरसा, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। देखो भी, रोज गार्डन तो है चंडीगढ़ में, लेकिन उसके अलावा पूछे तो कहाँ स्थित है? सिरसा में, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। रोज गार्डन तो है चंडीगढ़ में, लेकिन उससे अलग कहाँ है? सिरसा, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में। हरियाणा में यक्षों की मूर्तियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ भी लिख देते हैं और यक्षों की मूर्तियाँ लिख रखा है इसमें, तो पलवल, अथीन और फरीदाबाद में। हरियाणा में नृत्य करती हुई शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये कई स्थानों से मिली है भाई, नटराज के रूप में। हरियाणा में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये अमीन अभिमन्युपुर कुरुक्षेत्र से। सूर्य स्तंभ पर बनी हुई मूर्ति अमीन अभिमन्युपुर कुरुक्षेत्र। हरियाणा में महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो ये नौरंगाबाद भिवानी से। हरियाणा में जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो जैन मूर्तियाँ आसी, रानीला कहाँ है? चरखी दादरी में। और आसी कहाँ है? हिसार में। क्या मिला यहाँ से? जैन मूर्तियाँ। हरियाणा में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मृदांड कला या कुम्हारी। हरियाणा में शिशुवाल सभ्यता, शीशवाल सभ्यता, देखो भाई शिशुवाल लिख रखा है। शीशवाल सभ्यता के मृदांड कहाँ से मिले हैं? तो ये शीशवाल हिसार से। हरियाणा में चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रेवेयर, PGW भी लिख देंगे, पेंटेड ग्रेवेयर भी लिख देंगे, और इसको हिंदी में भी लिख देंगे पेंटेड ग्रेवेयर, कंफ्यूज करने के लिए। किस काल से संबंधित है? तो ये है उत्तर वैदिक काल से, महाभारत काल। हरियाणा में उत्तरी कालीन पॉलिशदार मृदभांड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर NBPW किस काल से संबंधित है? तो ये है मौर्य काल से। हरियाणा की प्रसिद्ध खुर्जा पॉटरी कहाँ से प्रभावित है? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश से। हरियाणा में तांबे के छल्लेदार बर्तन किस संस्कृति की विशेषता है? तो ये है गैरिक मृदभांड संस्कृति। हरियाणा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1991 में। पशुपालन एवं डेयरी विभाग 1991। हरियाणा में मत्स्य महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हिसार लुआस में। हरियाणा में भिवानी नहर की लंबाई कितनी है? तो ये है लगभग 220 किलोमीटर। हरियाणा में गुड़गांव नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यमुना नदी से। ओखला बैराज कहाँ है? दिल्ली। तो यहाँ से क्या निकाली गई है? गुड़गांव नहर, यमुना नदी से। हरियाणा में नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना से किस जिले को लाभ मिलता है? तो ये नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना से अंबाला जिले को लाभ मिलता है। हरियाणा में दादूपुर शाहबाद वाल्वी नहर परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो भूजल रिचार्ज एवं सिंचाई। हरियाणा में भिवानी उत्थापक सिंचाई योजना का दूसरा नाम क्या है? तो भिवानी उत्थापक सिंचाई योजना का दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती नहर। हरियाणा में हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पंचकुला में। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।